हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज जो हम बात करेंगे, आज हम बताएंगे डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में और इसके कारण के बारे में, लक्षण के बारे में और इलाज के सब कुछ बताएंगे कि डायरिया क्यों होता है आखिर और किन किन कारणों की वजह से होता है। अगर किसी को होता है तो उसमें क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण आते हैं और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। सब कुछ बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं लिख कर देता हूँ 100% गारंटी के साथ कि आप इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों, डायरिया होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो डायरिया जो होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी एक समस्या होती है जो कि हमारे गलत खान पान की वजह से आपके पेट में गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से आपको हो जाती है। हम अगर ऐसा खाना खाते हैं जो कंटामिनेटेड था या फिर कुछ ऐसा पानी पीते हैं जो कंटामिनेटेड था, खराब था, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह थे, तो उसकी वजह से ये हमारे पेट को खराब कर देता है, मतलब डायरिया कॉज कर देता है। हमारा जो पेट है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता या फिर उसे अच्छे से नहीं पचा पाता, तो ये डायरिया हो जाता है उस टाइम पर। तो इसको बोलते हैं डायरिया। मतलब बार बार आपको मोशन आते हैं, बार बार आपको मोशन लगते हैं, इसको लूज मोशन भी बोला जाता है और दस्त भी बोला जाता है दोस्तों। तो ये इस तरीके से होता है। अब कारणों की बात करते हैं कि मतलब किन किन कारणों की वजह से ये डायरिया होता है। तो इसमें कुछ कारण होते हैं, उसी की वजह से होता है। जैसे किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वजह से भी हो जाता है। और बहुत सारे एंटीबायोटिक का भी साइड इफेक्ट होता है डायरिया, मतलब उनके किसी बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक चलती हैं, तो उस टाइम पर उन एंटीबायोटिक की साइड इफेक्ट की वजह से भी डायरिया हो जाता है, मतलब लूज मोशन उनको हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप ऐसा कंटामिनेटेड फूड, मतलब खाना खा लेते हैं या फिर कोई ऐसा पानी पी लेते हैं, साफ पानी नहीं पी पाते हैं जिसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है डायरिया हो जाता है। इसके अलावा ये आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको डायरिया होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अगर खराब रह रहा है तब भी आपको जो है डायरिया हो जाता है। लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है, आपको लीवर की कोई डिसीज है, तब भी आपको डायरिया होने के चांसेस बन जाते हैं। कब्ज की अगर आपने ज्यादा दवाई पी ली, मतलब जो कब्ज को ठीक करने वाली दवाई जो आती है, जो टॉयलेट को सॉफ्ट करती है, तो अगर वो आप ज्यादा डोज ले लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, तब भी आपको जो है लूज मोशन हो जाते हैं, मतलब डायरिया की शिकायत हो जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं दोस्तों, इनकी वजह से डायरिया होता है। बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर किसी को डायरिया होता है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उनमें सिम्टम्स या फिर बोल सकते हैं लक्षण यही देखने को मिलते हैं कि उनको बार बार जो मोशन लगेंगे, एकदम से उनको बार बार उनके पेट में ऐंठ आएगी, ऐंठ मारेगी, उसके बाद में उनको मोशन लगेंगे और वो टॉयलेट की तरफ भागेंगे। इसके बाद पेट में मरोड़ों का दर्द होगा, पेट दर्द होगा, पेट भारी भारी सा रहेगा, हैवी सा रहेगा, उल्टी आ सकती है, मतलब नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, कमजोरी लगती है, थकान लगती है, पानी की कमी आपकी बॉडी में हो सकती है, डिहाइड्रेशन जिसको बोला जाता है वो हो सकता है, और बीपी लो भी हो जाता है। इसके अलावा चक्कर आते हैं, प्यास ज्यादा लगती है। तो ये इसमें कुछ ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। शुरुआती में अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो ये इतनी ज्यादा गंभीर नहीं बन पाती है समस्या। अगर इस पर ध्यान ना दिया और इसको ज्यादा टाइम लगाया आपने इसका ट्रीटमेंट करवाने में, तब आपको ये गंभीर बीमारी बन सकती है आपकी बॉडी के अंदर, आपके पेट के अंदर ये गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। तो इसलिए इसको ज्यादा टाइम न लगाते हुए तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, जो बहुत ज्यादा दिया जाता है। इसमें दो तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं डॉक्टर द्वारा, एक ओरल दिया जाता है और एक इंजेक्टेबल दिया जाता है दोस्तों। सबसे पहले ओरल की बात करते हैं। तो ओरल में जो कुछ मेडिसिन दी जाती है, कुछ टेबलेटें दी जाती हैं, और इनमें से कोई भी दवा आपको खुद से नहीं लेनी है। हमारा पर्पज जो है वो सिर्फ आपको जानकारी देना है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं लेनी है। अगर आप खुद से लेते हैं तो हो सकता है आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट देखने मिल सकता है, तो इसलिए खुद से ना लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तो इसमें कुछ मेडिसिन ली जाती हैं ओरल, जो माउथ के द्वारा खाई जाती हैं, मुंह के द्वारा खाई जाती हैं, खाने वाली जो दवाएं होती हैं। उसमें एक आती है लोप्रामाइड टेबलेट। इसके अलावा दूसरी आती है नॉरफ्लॉक्स टीजाइड, जिसके अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल होता है, तो ये भी इसमें दी जाती है। इसके अलावा ऑफ्लॉक्सोजाइड या फिर जेनफ्लॉक्सोजाइड दी जाती है, इसमें ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल होता है, ये भी दी जाती है। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल आती है, तो जिसको मेट्रोजिल नाम से जाना जाता है, वो भी इसके अंदर दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी के पेट में दर्द रहता है साथ साथ, तो उनको जो है, जो हमने अभी ऊपर दवाएं बताई, नॉरफ्लॉक्स टीजाइड, ऑफ्लॉक्स टीजाइड और मेट्रोनिडाजोल, ये एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम करती हैं, जो कि आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रहा था उसको ठीक करने का काम करती हैं आपके पेट में। और लोप्रामाइड जो है, ये जो है ओपोइड क्लास की दवा होती है दोस्तों, और ये जो है ये भी लूज मोशन को ठीक करने के काम में लाई जाती है। इस तरीके से इसकी पैकिंग होती है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं। पेट में अगर आपके दर्द होता है तो पेट में दर्द के लिए आपको मेफ्टल स्पास दे सकते हैं डॉक्टर, या फिर ट्रोटावेरिन टैबलेट जो आती है वो दे सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको वोमिटिंग लगती है तो वोमिटिंग को ठीक करने के लिए ओंडानसाइट्रोन या ग्रेनिसाइट्रोन या फिर डोमपेरिडोन, इनमें से कोई भी एक मेडिसिन दे सकते हैं वोमिटिंग को ठीक करने के लिए। इसके साथ ही साथ आपको ओआरएस का पैकेट दिया जाता है या फिर इलेक्ट्रोल का पैकेट दिया जाता है, ताकि आपकी बॉडी में जो वीकनेस आई थी, कमजोरी आई थी, बीपी लो हो रहा था, उसको ठीक कर सकते हैं। जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस हुआ था जो लूज मोशन की वजह से, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के इम्बेलेंस को ठीक कर सके और इलेक्ट्रोलाइट्स को आपकी बॉडी में बढ़ा सके। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक गैस के लिए भी टेबलेट दी जाती है, रेनिटिडिन, जिसको एसिलोक नाम से जाना जाता है वो, या फिर पेंटाप्राजोल वगैरह दी जा सकती है गैस को ठीक करने के लिए। इसके अलावा एक टेबलेट और दी जाती है जिसको बोलते हैं रेसाड्रोटिल। तो रेसाड्रोटिल जो जीडोट नाम से आपको मिल जाती है मेडिकल स्टोर पे। इनके सबके लेने के तरीके की बात करते हैं तो जिसमें नॉरफ्लॉक्सटिजाइड या ओफ्लॉक्सटिजाइड जो या फिर ओफ्लॉक्सटिजाइड जो टैबलेट है ये सुबह शाम ली जाती है। लोपरामाइड जो दिन में 3 बार तक ली जा सकती है। मेट्रोनिडाजोल जो वो सुबह शाम ली जाती है 2 बार, और ज्यादा कंडीशन खराब होने पर 3 बार तक भी दी जा सकती है। पेट में दर्द वाली जो दवाएं हैं इनको एसवास भी लिया जाता है, मतलब अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप इसको ले लेते हैं, ठीक हो जाता है, तो इसको रोक दिया जाता है। और इसको 2 से 3 बार भी दिन में दिया जा सकता है, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। सुबह दोपहर शाम भी या फिर सुबह शाम भी दिया जा सकता है। वोमिटिंग के लिए जो टैबलेट दी जाती है ओंडानसाइट्रोन, डोमपेरिडोन, इसको भी एसओएस के तरीके से दिया जाता है, मतलब जब आपको इसको जरूरत होगी आपको तब इसको दिया जाएगा, उसके बाद रोक दिया जाएगा, फिर सुबह शाम भी इसको दिया जा सकता है। ओआरएस का जो पैकेट आता है उसको जो है 1 लीटर पानी में आपको मिक्स कर लेना है और उसी पानी को पीना है आपको बार बार। तो इस तरीके से उसको पीना होता है। रेनिटिडिन या फिर एसिलोक की या फिर पेंटाप्राजोल की जो टैबलेट या कैप्सूल आती है तो वो भी दिन में 2 बार दी जाती है, सुबह शाम, उसको भी लेना होता है। रेसाड्रोटिल जो होती है ये भी सुबह शाम या फिर दिन में 1 बार खाना खाने से पहले इसको लेना होता है, या सुबह शाम भी इसको दे सकते हैं। ये जो ओरल ट्रीटमेंट हमने आपको बताया 5 से 6 दिन तक लेना होता है, आप उसमें ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको ओरल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पाते हैं, मतलब खाने वाली दवाओं से आप ठीक नहीं हो पाते हैं, तब आपको डॉक्टर देते हैं इंजेक्टिबल, तब आपको करते हैं एडमिट। तो उस कंडीशन में जो कुछ आपको ड्रिप लगाई जाती है, बोतल वगैरह लगाई जाती है, उसमें जो है कुछ ड्रिप लगाई जाती है, जैसे कि एनएस, आरएल या फिर डीएनएस, इनमें से कोई एक ड्रिप लगाई जाती है। उसमें कुछ इंजेक्शन डाले जाते हैं, जैसे कि अगर आपकी इंटेस्टाइन में, पेट में कोई इन्फेक्शन हुआ था तो उसमें एक अमिकासिन नाम का इंजेक्शन डाला जाता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। कुछ गैस का इंजेक्शन डाले जाते हैं, पेंटाप्राजोल या फिर रेनिटिडिन, एसिलॉग वगैरह उसमें डाला जाता है। कुछ वोमिटिंग के, उल्टियों के इंजेक्शन डाले जाते हैं जो इंडोसाइट्रोन वगैरह होते हैं, या फिर आपके जो है डायरेक्ट आईवी भी लगा दिया जाता है। अगर आपके पेट में दर्द होता है तो डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन भी आपको दिया जाता है। और ये आरएल, डीएनएस और ये एनएस जो होती है ये आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी को भी दूर करती है। मतलब अगर आपकी बॉडी में लूज मोशन की वजह से या उल्टियों की, वोमिटिंग की वजह से तो डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी की कमी हुई है, तब भी इसको लगाने की सलाह दी जाती है दोस्तों। 500 ml की बोतल होती है, तो ये दिन में 1 या 2 चढ़ाई जाती हैं, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। और ये 3 से 4 दिन में आप ठीक हो जाते हैं कम्प्लीटली तरीके से। जो इन्फ्यूजन लगता है, जो इंजेक्शन लगता है दोस्तों मेट्रोनिडोल का, जो कि 100 ml में आता है, जिसके आप साइड में देख सकते हैं, तो ये भी लगाया जाता है ताकि आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो रहा था तो उसको ठीक कर दे। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक और इन्फ्यूजन आता है, वो भी लगाया जा सकता है। तो ये दोस्तों कंप्लीट ट्रीटमेंट हमने आपको बताया है और काफी अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने एक एक चीज आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।